जो कुदरती आफ़ात 2-3 दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ गाँवों में हुआ है आपका, उसमें जैसे कि आपका अचंबुर है, आपका स्तप्पा है, आपका अभी रिसेंटली ये जो संको में चचेसना में आया, इसी तरह खुंदा बड़गाम में भी आया, बाकी हमारे ज़ांस्कार में भी कुछ जगहों में भी आया है। तो हमने इमीडिएटली इन जगहों का हर जगह पे विज़िट किया है और कल एक हाई लेवल मीटिंग करके हमने एक यूनिफॉर्म डिसीजन और डायरेक्शन दे दिया है कंसर्न सारे एजेंसीज़ को, जिसमें हमारे सारे एसेंशियल सर्विस हैं, जिसमें आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारा पीएचई है, हमारा इलेक्ट्रिक है या हमारा जो रोड वगैरह है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितने भी हमारे एसेंशियल सर्विस हैं उनको इमीडिएटली रिस्टोर करना है। उसके बाद फिर हम जो है परमानेंट सोल्यूशन इनके वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम ऐसा कोई परमानेंट कदम ले लें ताकि ये चीज़ें जो है बार बार रूनुमा ना हुए। तो उसके लिए हमने डायरेक्शन ऑलरेडी दिया है। सबसे इमीडिएटली जो हमने देखा है वो है कि जो इरीगेशन कूल्स को जो डैमेज हुआ हेड वर्क्स वगैरह को, तो हमने ऑलरेडी जो कूल्स हमारे रूरल डेवलपमेंट के पास हैं उनको डायरेक्शन दे दिया कि उनका इमीडिएट रिस्टोर करना है, क्योंकि जो क्रॉप अभी स्टैंडिंग क्रॉप है उसको हमने बचाना है। उसके बाद जो लॉसेस हुए हैं, आपका क्रॉप लॉस होगा, आपका जैसे कि आपका कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुआ होगा, ट्रीज़, वो हमने ऐसे डायरेक्शन दिया है कि उनका असेसमेंट करें ताकि उसके बाद हम इसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते हैं, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से इसका पैसा आता है। तो इस वक्त हमारा मेन प्रायोरिटी वही है। अब रहा आपका जो स्तप्पा गांव का जो एक मोहल्ला है जो पूरा यहाँ पे एवेकेट किया है, कल रात को हमारे एसडीएम साहब और इनकी टीम ने उनको रातों रात यहाँ पे एवेकेट करके हायर सेकेंडरी स्कूल की यहाँ पे रखा है। तो उनको हम जो है अभी हमने उनसे बात भी किया है, तो इनका एक डिमांड ये है कि उनको गाँव के नज़दीक में कोई ऐसा जगह दे दें ताकि वहाँ पर जो इनके भेड़ बकरियाँ हैं या खेती बाड़ी का काम भी अभी चल रहा है तो वो उनके रखवाली कर सके या देखभाल कर सके। तो हमने इनसे कहा है कि 4-5 दिन का हमें आप टाइम दे दीजिए, तब तक हम आपको यहीं पर रखेंगे और यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटी वगैरह जो है एसडीएम साहब ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और कुछ अगर चाहिए यहाँ एसडीएम साहब को तो हम डिस्ट्रिक्ट से और भी भेज देंगे, रिलीफ हो या ब्लैंकेट चाहिए जो राशन वगैरह वो हम भेज देंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इनको वहीं पे अपने गांव में कहीं टेंट लगाना पड़े या इनके इमामबाड़ों में कहीं बिठाना पड़े, हम वो कोशिश करेंगे, लेकिन वो ईद के बाद हम इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे उनको हम कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। मैं यहाँ पे बीएमओ साहब को भी कल बता दूँगा, एसडीएम साहब बोलेंगे, सीएमओ साहब को भी, इनको कोई मेडिकल चेकअप वगैरह करना होगा इनके बच्चों को या उनको, वो भी हम करा देंगे और राशन वाशन की कमी हम होने नहीं देंगे। बाकी आप खुद जानते हैं ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती आफात है, इसके लिए सडनली आ जाता है, लेकिन फिर भी हमने हर मुमकिन कोशिश किया कि कहीं आज के डेट में आप देखेंगे हाईवे वगैरह कहीं पे ब्लॉक नहीं है या बाकी चीज़ों का कोई शॉर्टेज, राशन की शॉर्टेज या बिजली कहीं कट ऑफ नहीं है। हाँ, कुछ जगहों में ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज़ हैं। हमारे एग्जेंट साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया इंशाल्लाह कहीं पर भी कोई इशू होगा पानी का 2-3 दिन में वो भी मसले हल हो जाएंगे। और मेन जो है कूल्स वगैरह हमारे जो वो करेंगे। सर, दो अहम मुतालबे हैं, जैसे हमारे ऑनरेबल काउंसलर ने भी कहा कि ये जो नाले का ट्रेंडिंग है, ये इसको जो सफाई करना है स्तप्पा और सांको दोनों का, तो इसकी सफाई के लिए क्या फौरी तौर पे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, फौरी तौर पे तो ये है कि अभी हमारे कुछ नीचे आप देख रहे होंगे जेसीबीज वगैरह काम कर रहे हैं टेम्परेरी, जहाँ पे आपका वो नाला भी थोड़ा बहुत साफ़ करेगा और रास्ता भी बनाएंगे। लेकिन इसमें परमानेंट सोल्यूशन यही है आपका, जैसे जहाँ जहाँ पे भी नाले हैं जो हर साल हम देख रहे हैं, मतलब हमने अपने लाइफ में भी कि हर साल वहाँ से आपका जो है कुछ ना कुछ हम इस महीने में जो है वहाँ पे फ्लड आ जाता है, तो और नाला जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब उसका एक ही रीज़न है, कुछ लोग हमारे बोलते हैं इसको प्रोटेक्शन लगाओ या आरसीसी कंक्रीट वॉल लगाओ, वो इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि नाले को ट्रेनिंग करके जो पानी वहाँ से आ रहा है उसका रास्ता साफ़ होना चाहिए। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह परमानेंट एक सोल्यूशन निकालेंगे। हमने इरीगेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है और मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करके अलग से स्पेशल एचडीपी वगैरह में देके ये नाला ट्रेनिंग जो है उसके बगैर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। और साथ साथ आपके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से अभी आप देख रहे हैं कि कुछ सालों में यहाँ पे नालों में अगर सैलाब नहीं आता है तो लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पे लोगों ने प्लांटेशन लगाना शुरू कर दिया, यानी कि हम जो हैं वहाँ पे उस फ्लड का रास्ता ब्लॉक हम ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि आइंदा ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो नाले जहाँ से फ्लड जोन है उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए, उस पर प्लांटेशन भी नहीं करना चाहिए, उस पर आपका मकान वगैरह भी नहीं बनाना चाहिए। बाकी परमानेंट सोल्यूशन मैंने पहले ही कहा, आपका संको है, स्तप्पा है और जो भी नाले हैं हमारे, उनको परमानेंट नाला ट्रेनिंग के लिए इंशाल्लाह हम एक डीपीआर बनाएंगे और इसके लिए स्पेशल एक पैकेज की हम डिमांड करेंगे। चचेसना के मकाम पे जो नेशनल हाईवे है करगिल ज़ांस्कार,
वहाँ पे फ्लाई ओवर लगाने की ज़रूरत है। जो इस वक्त मौजूदा जो नेशनल हाईवे बना रहा है कलवट, तो वो तो बिल्कुल इस सैलाब को डिस्टर्ब कर रहे हैं और रोक कर कल जो हादसा जो रोनुमा हुआ उसी की वजह से हुआ। नहीं वो इन्होंने जी वो इन्होंने अभी हमें बता दिया और हमने खुद भी देखा आपका, क्योंकि ये बहुत डेंजर है, क्योंकि किसी भी वक्त में मतलब बड़ा सैलाब इसमें आ सकता है। तो अगर हम उस पर छोटा कलवाड़ या लगाएंगे तो वो खुद ही डेंजर हो जाएगा आपका। तो मैं इसको नेशनल हाईवे के साथ टेकअप करूँगा। इस पर मतलब बड़ा ब्रिज कहें या फ्लाईओवर टाइप का कहें, जो बड़ा जिसका स्पेन बहुत बड़ा हो और नीचे बिल्कुल नाला जो है खोद के होना चाहिए, तो वो मैं इनसे इमीडिएटली नेशनल हाईवे वालों के साथ बात करूँगा कि अगर उनके DPR में नहीं है तो उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा उनको। सर बहुत कुछ लैंड कंपनसेशन को लेकर अभी पिछले साल छंगरा में लैंड कंपनसेशन का वादा किया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, अभी तो वो पूरा नहीं हो पाया। सोर्स के वजह से पता चल रहा है, क्या स्टेटस है? देखिए लैंड कंपनसेशन का इशू पूरे डिस्ट्रिक्ट में है हमारा। वो ये है कि यूटी बनने के बाद इसमें नॉर्म्स में थोड़ा चेंज हुआ है। बाकी जो एक्चुअल लैंड कंपनसेशन है वो हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अभी एक ऑर्डर एक नोटिफिकेशन है, वो आप लोगों को भी पता है कि नए नोटिफिकेशन के हिसाब से लैंड का हमने 1/4 देना है आप, यानी जिसका ज़मीन गया है उसको 4 गुना हमने लैंड उसका कंपनसेट करना है। इसी तरह ट्रीज़ का भी अभी रिसेंटली रिवाइज होकर रेट आ गया आपका, और स्ट्रक्चर का डबल देना है। तो उसके लिए डबल देने के लिए, उसका 4 गुना देने के लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हमारे पास पैसा मौजूद नहीं है। हमारे पास जो एक्चुअल है वही है। अब हमने ये रिसेंटली LG साहब के साथ भी टेकअप किया है, इन राइटिंग में भी DC साहब ने भी रिकमेंड किया कि उसके लिए हमें अलग से एक पैसा चाहिए जो हम वन टाइम जो है ये सारे क्लियर करें। नेक्स्ट के बाद जितने भी हमारे नए काम हैं उनके DPR में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि अभी जितने भी हमारे काम चल रहे हैं उस DPR में वही एक्चुअल वाला है, 4 टाइम्स वाला नहीं है। तो हमने ये मांगा है, इंशाल्लाह उन्होंने एग्री भी कर लिया है और वो देना भी है। तो जो ही वो आ जाएगा हम सारे लैंड कंपनसेशन जो क्लियर कर देंगे। सर अभी फ्लड का अभी जो है बहुत सारी जगह में डैमेज हो रहा है, तो ऐसे में UTRF की टीम नज़र नहीं आ रही सर, तो आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन? नहीं देखिए, एक तो हमारे पास जो SDRF कहें या UTRF कहें, उसके पास एक तो है कि अभी उनके पास मेन पावर की शॉर्टेज है। बाकी हमने कहा है जितना उनके पास मेन है, अभी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या वगैरह, वो अपनी तरफ से लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो है इमीडिएटली हमारे अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा डिज़ास्टर नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें स्पेशल टीम्स मंगवाने पड़े वो, या स्पेशल मशीनरी पर। अभी हमारा जो अपने लेवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीजन लेवल पे हमारा मैनेज हो रहा है। तो बाकी हमने तो ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि एक तो ऐसे डिज़ास्टर के लिए हमारे पास स्पेशल टीम्स जो UTRF के स्टेट लेवल जो डिज़ास्टर टीम होते हैं वो होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास जो एक डिमांड हर जगह से आ रही है और ज़रूरी भी है, वो है हमारा फायर सर्विस। हमने ये भी डिमांड किया LG साहब को कि हर सब पुलिस स्टेशन पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए, और उन्होंने एग्री किया है। जब तक वो उनका अपना नहीं खुलेगा फायर ब्रिगेड का, तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी के साथ अटैच रहेंगी।